नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस है, तो उसके यहाँ पर हम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और वीडियो के लास्ट में हम क्विज़ भी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो पिछले कल हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी वो स्वर के बारे में हुई थी। तो मैंने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिसमें एक ही शब्द को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर शब्द है वो है अंधकार। तो अंधकार को और किस नाम से जाना जाता है? तो अंधकार को तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, दवात, तममिस्र और तमस के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे पास अंधकार है, तो अंधकार को हम तमस भी बोल सकते हैं, तमिस्र भी बोल सकते हैं, अंधियारा भी बोल सकते हैं, अंधेरा भी बोल सकते हैं और तमीर भी बोल सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जो इस तरह के क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा कि तम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वहाँ पर आपके पास अंधकार भी हो सकता है, तिमिर भी हो सकता है, अंधेरा भी हो सकता है, तमिस्र भी हो सकता है, तमस भी हो सकता है। इन सभी का एक ही मतलब होता है अंधकार। तो अंधकार का जो हमारे पास पर्यायवाची है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि अंधकार का पर्यायवाची क्या है। तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, दवात, तमिस्र और तमस। जो अगला शब्द है हमारे पास वो है अग्नि। कौन सा शब्द है अगला? वो अग्नि है। अग्नि को अनल, आग, पावक, वहनी, ज्वाला, कृशाणु, वैश्वानर, दहन, हुताशन, धनंजय, अरुण, शिखी। जो हमारे पास वैश्वानर है, तो वैश्वानर हमारे पास जो HP कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी पूछा गया था। जो वैश्वानर है ये क्या है? ये हमारे पास अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? अनल, आग, पावक, वहनी, ज्वाला, कृशाणु, वैश्वानर, दहन, हुताशन, धनंजय, अरुण, शिखी। तो ये सारे के सारे क्या है? अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला शब्द है अमृत। क्या शब्द है? अमृत। तो अमृत को किस किस के नाम से जाना जाता है? तो अमृत को पीयूष, सुधा, अमेय, सोम, सुरभोग, अमी के नाम से जाना जाता है। जो हमारे पास अमृत है, अमृत के क्या क्या पर्यायवाची है? पीयूष, सुधा, अमेय, सोम, सुरभोग, अमी। तो ये हमारे पास अमृत के पर्यायवाची शब्द है। जो हमारे पास अंधकार है, अग्नि है, अमृत है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों के जो पर्यायवाची शब्द है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है असुर। तो असुर का जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज, रजनीचर, तमचर, दैत्य, सुरारी। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि असुर को क्या कहा जाता है? दानव भी कहा जाता है, राक्षस भी कहा जाता है, निशाचर, निशा रात को कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो निशा है, यदि निशा पूछा जाएगा तो निशा रात होती है। निशाचर रात को जो घूमने फिरने वाले जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? निशाचर या असुर कहा जाता है। उसी तरह से रजनीचर, रजनी क्या है? रजनी भी हमारे पास रात को क्या बोला जाता है? रात को रजनी भी बोला जाता है। तो इसलिए रात को जो घूमने वाले लोग हैं उनको रजनीचर या निशाचर भी कहा जाता है। और तम मैंने आपको अभी तक बताया कि तम क्या होता है? तम अंधेरा या अंधकार को बोला जाता है। अंधेरे में या रात को जो चलने वाले लोग हैं उनको असुर कहा जाता है या राक्षस, दैत्य कहा जाता है। या सुरारी, सुरारी भी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सुरारी भी हमारे पास असुर का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला शब्द है
अश्व। जो अश्व है ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन अश्व को क्या क्या कहा जाता है? अश्व को घोड़ा भी कहा जाता है, तुरंग कहा जाता है, तुर्गम कहा जाता है, बाजी, हयक, घोटक, सैंधव। तो ये हमारे पास जितने भी अश्व के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होंगे, घोड़ा, तुरंग, तुर्गम, बाजी, हयक, घोटक, सैंधव, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे पास शब्द है। तो अगला जो शब्द है वो है हमारे पास अज्ञानी। तो अज्ञानी को क्या क्या कहा जाता है? अबोध, मूढ़, मूर्ख, नादान, अज्ञ, अहमक, भोंदू, उज्बक। तो जो हमारे पास हम बोलते हैं, जैसे साधारण भाषा में यदि हम बोलते हैं कि ये तो बड़ा मूर्ख है या ये बड़ा नादान है, जो मूर्ख और नादान है उनको क्या कहा जाएगा? अज्ञानी कहा जाएगा। उसको अबोध भी कहा जाता है, अज्ञ भी कहा जाता है, भोंदू भी कहा जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि वो तो बड़ा भोंदू लड़का है। तो भोंदू का मतलब होता है अज्ञानी, मूर्ख या नादान। अगला जो शब्द है वो है हमारे पास आंख। तो आंख के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? तो आंख के पर्यायवाची है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, अक्षि, नज़र, अक्ष, अक्षम। तो ये हमारे पास जो आंख है, आंख के क्या क्या पर्यायवाची है? नेत्र, नयन, चक्षु। चक्षु बहुत सारे जो लोग हैं उनका नाम भी होता है चक्षु। तो चक्षु का मतलब क्या होता है? आंख, नेत्र, नयन, लोचन, अक्षि, नज़र, अक्ष, अक्षम। तो ये आपके पास हमारे पास आंख के पर्यायवाची शब्द हो गए। जो अगला शब्द है वो है हमारे पास आकाश। आकाश के क्या क्या पर्यायवाची है? नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, दिव्य, नाक, खगोल, पुष्कर। जो पुष्कर है ये यहाँ पर गलत हो गया है टाइप, शून्य, दायु। तो यहाँ पर हमारे पास जो आकाश है, आकाश के क्या क्या पर्यायवाची है? आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, दिव्य, नाक, खगोल, शून्य, दायु। ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? ये आकाश के पर्यायवाची शब्द है। जो अगला शब्द है हमारे पास वो है आनंद। तो आनंद के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, मोद, प्रमोद, खुशी, सुख, मजा, लुत्फ, हर्ष। तो हर्ष का मतलब क्या होता है? हर्ष उल्लास होता है, बहुत ज़्यादा खुशी। जब हम बोलते हैं कि वह बहुत हर्ष उल्लासित हो रहा है तो उसका मतलब है कि वह बहुत ज़्यादा खुश है। तो जो हमारे पास आनंद है, खुश है, हर्ष है, मज़ा है, लुत्फ है, सुख है, मोद है, प्रमोद है, प्रसन्नता है, आह्लाद है, ये सारे किसके पर्यायवाची है? तो ये हमारे पास आनंद के पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला शब्द है इच्छा। इच्छा का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होंगे? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, आरजू। तो ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये हमारे पास इच्छा के पर्यायवाची शब्द है। तो इच्छा के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, इनको भी आप याद रख लीजिए। इच्छा के क्या पर्यायवाची शब्द है? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत और आरजू। हमारा जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है इंद्र। तो इंद्र के क्या पर्यायवाची शब्द होंगे? देवराज, सुरपति, पुरंदर, देवेश, शक्र, शतऋतु, देवेंद्र, सुरेश और अमरपति। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्र से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंद्र के क्या पर्यायवाची शब्द है? देवराज, सभी देवताओं का जो राजा है उसको क्या कहा जाता है? देवराज कहा जाता है। तो वो कौन है? वो इंद्र है। सुरपति, सुर का मतलब क्या होता है? सुर का मतलब होता है देवता। देवताओं के जो हमारे पास भगवान है या उनमें सबसे जो प्रमुख है तो वो कौन है? वो इंद्र है। और जो पुरंदर है, वेदों में जो इंद्र है उसको किस नाम
नाम से जाना जाता है? पुरंदर के नाम से जाना जाता है। देवेश, शक्र, शक ऋतु, देवेंद्र, सुरेश और अमरपति, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। जो अगला पर्यायवाची हमारे पास यहाँ पर शब्द दिया गया है वो है कमल। तो कमल भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कमल के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? सरोज, जलज, पंकज, नलीन, उत्पन्न, अंबुज, नीरज, तामरस, सारंग, शतपत्र, राजीव, अरविंद, शतदल, पद्म। पद्मा और पद्म अलग अलग है, यहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। पद्म, कंज, वारिज। जो कमल है तो कमल के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो कमल के पर्यायवाची शब्द में सबसे पहले आपके पास सरोज हो गया, दूसरा जलज हो गया। जलज का मतलब क्या होता है? जो जल के बीचों बीच उत्पन्न होता हो। तो जो कमल है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है या कहाँ पर लगता है? तो वो हमारे पास जल के बीच में उत्पन्न होता है। जलज हो गया, पंकज हो गया, नलीन हो गया, उत्पन्न हो गया, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? ये कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो अंबुज, नीरज, तामरस और सारंग, ये भी किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये भी हमारे पास कमल के पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला शब्द है वो है कामदेव। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? मदन, काम, पंचाशर, मनीषज, मार, रतिपति, प्रद्युम्न, समर, मणिकेत, मनोज। जो हमारे पास कामदेव है, कामदेव को किस किस नाम से जाना जाता है? मदन, काम, पंचाशर, मनीषज, मार, रतिपति, प्रद्युम्न, समर, मणिकेतु और मनोज। अगला जो हमारे पास पर्यायवाची शब्द है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्ण। तो कृष्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। तो कृष्ण के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? नंदनंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रिजबल्लभ, गोपीनाथ, मधुसूदन, द्वारिकाधीश और यदुनंदन। तो आपको पता है कि जो कृष्ण थे वो किसके पुत्र थे? नंद के पुत्र थे, इसलिए इनको नंद नंदन कहा जाता है। और ये मुरली धारण करते थे, इसलिए इनको मुरलीधर कहा जाता है। तो इन्होंने जो पर्वत उठाया था तो इसलिए इन्हें गिरिधर कहा जाता है। और कन्हैया इनको कौन कहा करते थे? जो इनकी माता जी थी। और जो हमारे पास गोपियाँ हैं वो इनको कन्हैया कहा करती थी। बनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव। माधव कौन कहते थे? जो हमारे पास अर्जुन है, अर्जुन कृष्ण को माधव कहते थे। नंदलाल, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनके पिता का नाम क्या था? नंद था, तो इसलिए इनको नंदलाल भी बोला जाता है। दामोदर बोला जाता है, ब्रिजबल्लभ बोला जाता है, गोपियों के नाथ गोपीनाथ इनको कहा जाता था। मधुसूदन इनके जो परम मित्र कौन थे? तो सुदामा जो थे, वो सुदामा इनको मधुसूदन कहा करते थे। और द्वारिका के ये हमारे पास जो द्वारिका जो राज्य था उसके ये राजा थे, इसलिए इनको द्वारिकाधीश कहा जाता है। और यदुनंदन, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं कृष्ण को कृष्णा बोलकर, कृष्ण को कृष्णा बोलकर। यदि आपके पास कृष्णा लिखा हुआ मिलेगा तो वो किसको बोला जाता है? जो द्रौपदी है, द्रौपदी को कृष्णा बोला जाता है। किसको कृष्णा बोला जाता है? द्रौपदी को कृष्णा बोला जाता है। जबकि कृष्ण और कृष्णा में फ़र्क है। जो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं, जबकि जो कृष्णा है वो किसको बोला गया है? तो कृष्णा द्रौपदी को बोला गया है। तो ये गलती आपने भी नहीं करनी है। बहुत बार एग्जाम में लिखा हुआ होता है निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वहां पर आपको कृष्णा भी दिया हुआ होता है और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहीं पर गलती कर देते हैं। जो कृष्णा है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है। जो अगला हमारे पास शब्द है वो है गंगा। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या है? मंदाकिनी, जानवी, भागीरथी, देव नदी, देवपघा, त्रिपथगा और विष्णुपदी, सुरसरी और सुरधनी। तो ये हमारे पास गंगा के पर्यायवाची शब्द है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। जो अगला हमारे पास पर्यायवाची शब्द है वो है गजानंद। तो गजानंद क्या है? गजानंद के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो।
गणेश, विनायक, गणपति, लंबोदर, गजवंदन, भवानी नंदन, एकादंत, कृष्ण मूषक वाहन, गिरजानंद और वक्रतुंड। जो हमारे पास गणपति है या गणेश है तो इसके क्या क्या पर्यायवाची है? गजानंद। तो गज किसको बोला गया है? गज हाथी को बोला गया है कि गजानंद का मतलब क्या होता है? जिसका सिर, आनंद का मतलब होता है सिर। तो जिसका सिर किसका हो? गज का यानी हाथी का हो। तो वो कौन है? वो हमारे पास गणेश जी है। तो गणेश जी को क्या क्या बोला गया है? विनायक इनको बोला गया है, गणपति इनको बोला गया है, लंबोदर इनको बोला गया है, गजवर्धन इनको बोला गया है, भवानी नंदन इनको बोला गया है। एक दंत आपने देखा होगा जब भी जो हमारे पास इनका एक दांत टूटा हुआ है, जो हाथी का इनके सिर लगा हुआ है, तो वहाँ पर एक दांत इनका टूटा हुआ है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? एक दंत। और मूषक वाहन, जो मूषक की सवारी करते हो तो उनको वो कौन है? तो वो हमारे पास गणेश जी है। और गिरजानंद इनको बोला गया है और वक्रतुंड भी इनको बोला गया है। जो अगला शब्द है हमारे पास वो है चांद। तो चांद के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? चंद्र, चंद्रमा, शशि, निशाचर, कलानाथ, सोम, विधु, क्षपाकर, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, अमृत निधान, राकेश, शशांक, मृगांक, इंदु, मयंक, राकापति, रजनीपति, निशानाथ, तारकेश्वर और महताब। तो ये सारे जो चांद है, चांद के पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। तो चांद के पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्र, चंद्रमा, शशि, निशाकर, जो निशा है, निशा मैंने आपको पहले भी बताया है, रात होती है। निशाकर जो रात को निकलते हैं, तो वो कौन है? चांद रात को ही निकलता है या दिखाई देता है, तो उसे निशाकर कहा गया है। निशाचर यदि पूछा जाएगा, यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि निशाचर पूछा जाएगा, निशाचर का अर्थ होता है रात को घूमने फिरने वाले। तो रात को घूमने फिरने वाले कौन होते हैं? तो उनको दैत्य या दानव या राक्षस कहा जाता है। और निशाकर का मतलब होता है, निशाकर का मतलब है जो रात को निकलता हो, जो रात को निकलता हो या जो रात को दिखाई देता हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको निशाकर कहा जाता है। इसलिए जो चांद है या चंद्रमा है, शशि है, उसको क्या कहा गया है? निशाकर कहा गया है। सोम, विधु, क्षपाकर, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, अमृत निधान, राकेश, शशांक, मृगांक, इंदु, मयंक, राकापति, ये सारे क्या है? तो ये सारे के सारे हमारे पास चांद या चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। तो अगला शब्द है हमारे पास जल। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीर, सलील, वारी, जीवन, तई, उद्यक, पानी, अम्बुज, अमृत, रस और आब। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं जल के पर्यायवाची शब्द में जलज। जब वो जलज देखते हैं उनको लगता है कि ये जल से ही रिलेटेड है या जल का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जलज जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो हमारे पास कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है। अगला पर्यायवाची शब्द है हमारे पास तालाब। तो हम बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उच्चारण करते हैं तालाब। तालाब नहीं होता है, तालाब होता है, क्योंकि तो में हमारे पास आ की मात्रा है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? तालाब हो जाता है। तो तालाब के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होंगे? सर, तड़ांग, पद्माकर, जलाशय, पुष्कर, सरोवर, सरसरी, हृद और ताल। तो ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? ये तालाब के पर्यायवाची शब्द है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है धरती। धरती के क्या पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, भू, धरनी, भूमि, मही, अंचला और अवनी। तो ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये हमारे पास धरती के पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, भू, धरनी, भूमि, मही, अचला और अवनी। तो ये हमारे पास धरती के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो अगला शब्द है हमारे पास नदी। नदी के जो पर्यायवाची शब्द क्या है? सरिता, वाहिनी, तट्टिनी, तरंगिनी,
शैवालिनी, आप गंगा, शैलजा, सिंधु गामिनी। तो जो हमारे पास नदी है, नदी के पर्यायवाची शब्द में हमारे पास शैलजा पूछा जाता है, शैलजा पूछा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सरिता भी किसको कहा गया है? नदी को कहा गया है। वाहिनी किसको कहा गया है? वाहिनी हमारे पास नदी को कहा गया है। तटनी, तटनी का मतलब होता है जो तट के साथ साथ हो या तट के साथ साथ जो बहता हो, उसे क्या कहा जाता है? उसको नदी कहा जाता है। शैवालिनी मतलब शैवाल जो लगा होता है वो किस में लगा होता है? तो वो नदी में लगा होता है, इसलिए इसको शैवालिनी भी कहा जाता है। हमारा जो अगला शब्द है वो है पहाड़। पहाड़ को गिरि, पर्वत, भूधर, महीधर, अचल, शैल, नग और धरणीधर कहा जाता है। तो जो गिरिधर है वो किसको कहा जाता है? वो मैंने अभी तक आपको बताया, गिरिधर कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पर्वत है वो अपनी एक उंगली पर उठाया था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? गिरिधर कहा जाता है। तो गिरि का मतलब क्या होता है? तो गिरि का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। और जो हमारे पास महीधर है, भूधर है, अचल है, शैल है, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये हमारे पास पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है। जो अगला शब्द है वो है हमारे पास पक्षी। तो पक्षी के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? खग, पखेरु, वहिंग, चिड़िया, द्विज, नभचर और शकुंत। तो आपको पता होना चाहिए कि नभचर या नभ किसको कहा गया है? तो नभ हमारे पास जो आसमान है या अंबर है, या उसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आकाश के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? नभ है, अंबर है, आकाश है, आसमान है, अंतरिक्ष है। तो इन सब को क्या कहा जाता है? ये हमारे पास आकाश के पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर हमारे पास दिया है नभचर। नभ का मतलब है आकाश में चलने फिरने वाला क्या है? तो आकाश में चलने फिरने वाली एक ही चीज़ है जिसको क्या कहा जाता है? पक्षी भी कहा जाता है। तो अगला पर्यायवाची शब्द है पवन, अनिल, वायु, वात, मारुत, समीर, समीरन, पवन, बरयान। जो पवन पुत्र है वो उसको कौन है? तो पवन पुत्र हनुमान को माना जाता है। पवन का मतलब क्या है? पवन का मतलब है वायु या हवा। उसी तरह से जो मारुति नंदन है उसको किसको कहा जाता है? मारुति नंदन। तो मारुति नंदन हमारे पास हनुमान को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मारुत का मतलब होता है हवा। और जो अनिल है, अनिल का भी यहाँ पर अनल क्या होता है? अनल। अनल मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनल क्या है? अनल हमारे पास अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जो अनिल है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो हवा या पवन का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है बिजली। बिजली के पर्यायवाची शब्द है विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, घनदाम, बिजुरी, सौदामिनी, क्षण प्रभा, चंचला। तो ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? ये बिजली के पर्यायवाची शब्द है। और ये लास्ट जो हमारे पास पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था बिजली के पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वहाँ पर ज्योत्सना दिया हुआ था जो बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि जो विद्युत है, चपला है, तड़ित है, दामिनी है, घनदाम है, बिजुरी है, सौदामिनी है, क्षण प्रभा है और चंचला, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये बिजली के पर्यायवाची शब्द है। अगला जो हमारे पास पर्यायवाची शब्द दिया गया है वो है बादल। यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। यहाँ पर ये जो पर्यायवाची शब्द है ये है बादल। तो बादल के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? मेघ, जलधर, निर्धर, नीरद, पयोद, घन, वारिद, अम्बुद, बलाहक। तो यहाँ पर जो हमारे पास बादल है तो बादल के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? मेघ,
जलधर, जल का मतलब है जो खुद में जल को धारण करता हो, तो जलधर किसे कहा जाता है, तो बादल को जलधर कहा जाता है। जलज कोई और चीज़ है, जल कोई और चीज़ है और जलधर कोई और चीज़ है। यदि थोड़ा सा भी आप हिंदी को जानते हैं तो ये सारी चीज़ें आप वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जल पानी को कहा जाता है और जो हमारे पास जलज है वो कमल को कहा जाता है, क्योंकि वो जल के बीचों बीच पैदा होता है या उत्पन्न होता है। और जो जलधर है, जल को धारण करने वाला क्या है, तो जल को धारण करने वाला बादल है, तो उसको क्या कहा जाता है, बादल कहा जाता है। तो अगला जो हमारे पास पर्यायवाची शब्द है वो है भंवरा। तो जो भंवरा है, भंवरा का पर्यायवाची शब्द क्या है, भंवर, भंवरा, मदप, अली, मधुकर। मधु क्या होता है, मधु शहद को कहा जाता है, तो मधु मीठा भी होता है। जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है यमुना। तो यमुना के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है, कालिंदी, अर्जका। अर्जका की जगह कई जगह अर्जकिया भी लिखा हुआ हो मिलेगा, तो ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। कालिंदी, अर्जका या अर्जकिया, जमुना, तरिणी, तनुजा, सुरजा और कृष्णा। जो कृष्णा है वो यमुना का भी कहा जाता है, लेकिन कृष्णा जो है वो किसको कहा जाता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। जो हमारे पास द्रौपदी है, द्रौपदी को क्या कहा जाता है, द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता है। इसके आगे जो जितने भी हमारे पास पर्यायवाची शब्द बचते हैं वो हम अगली क्लास में करते हैं, और जो हमने आज पढ़े हैं उनका थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्विज है। तो पहला प्रश्न है, कृष्णा इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है। जो मैंने अभी तक भी आपको बताया है, तो कृष्णा किसका पर्यायवाची शब्द है, ए राधा, बी रुक्मणी, सी द्रौपदी, डी यशोदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द्रौपदी। द्रौपदी की जगह यदि यमुना भी लिखा हुआ मिलेगा तो यमुना का भी पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वो हमारे पास कृष्णा होगा। लेकिन कृष्णा का जो हमारे पास पर्यायवाची शब्द है वो हमेशा ही आपको द्रौपदी देखने को मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है, ए कमल, बी गुलाब, सी नगर, डी तालाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तालाब। जो पुष्कर है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तालाब को क्या किस किस नाम से जाना जाता है, सरोवर, तालाब। ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है, ये हमारे पास पुष्कर, सरोवर, तालाब, ये किसके पर्यायवाची शब्द है, ये तालाब के पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है जलज। जलज का पर्यायवाची है ए कमल, बी गुलाब, सी सरोवर, डी बादल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए कमल। यदि हमारे पास जलधर होता तो जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या होता, तो जलधर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमारे पास बादल होता, लेकिन यहाँ पर जलज दिया गया है। तो जलज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का एक और पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता देता हूँ, पंकज। तो पंकज भी किसका पर्यायवाची शब्द है, ये भी हमारे पास कमल का पर्यायवाची शब्द है, या नीरज। तो नीरज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो नीरज हमारे पास कमल का पर्यायवाची शब्द है। जबकि हमारे पास दो नीर है, नीर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो नीर हमारे पास जल का पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह से सारे ही एक दूसरे में ये इंटरलिंक्ड है। जितना आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे उतना आपको ये चीज़ें याद रहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, ए आकाश, बी पाताल, सी पृथ्वी, डी पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आकाश। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, शून्य। तो शून्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आकाश होगा, नभ होगा, आसमान होगा, आसमान होगा, गगन होगा, अंबर होगा, बहुत सारे और भी हमारे पास इसके पर्यायवाची शब्द है जो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको फिर से रिवीजन कर दिया है कि आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, शून्य होगा, नभ होगा, आसमान होगा, गगन होगा, अंबर होगा। ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द है, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है विनायक के पर्यायवाची शब्द क्या है,
ए इंद्र, बी गणेश, सी शंकर, डी कामदेव। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी गणेश। जो विनायक है तो विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश है। गणेश को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है, गजानंद के नाम से इनको जाना जाता है, और लंबोदर के नाम से इनको जाना जाता है, और मूषक सवारी के नाम से इनको जाना जाता है, और विपत्ति हरना के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है वो है मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द है ए गोमती, बी नर्मदा, सी गंगा, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा। जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा है। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए नेत्र, बी आपगा, सी लोचन, डी नयन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपगा। जो नेत्र है, लोचन है, नयन है, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये आंख के पर्यायवाची शब्द है, और चक्षु भी आंख का ही पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए धनुज, असुर, सी सुर, डी रजनीचर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुर। सुर को देव, देवता, भगवान, इन सभी नामों से जाना जाता है। जबकि जो राक्षस है, राक्षस के पर्यायवाची शब्द क्या है? धनुज, असुर, रजनीचर, निशाचर। तो जो ये दैत्य, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये राक्षस के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी हमने आज जो पर्यायवाची शब्द पढ़े उनके कुछ एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज सॉल्व साथ में कर लिए हैं। यदि किसी को कहीं पर कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।